हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे कुछ और ब्रांड नेम्स ऑफ मेडिसिन्स और यूजेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ब्रांड नेम है आपका म्यूकेन जेल, ठीक है, मिंट शुगर फ्री। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है इसमें क्या है। इसका जो फ्लेवर है वो मिंट है, ठीक है, और ये आपका शुगर फ्री एंटासिड है, ठीक है। और इसका जेनरिक नेम क्या है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। ऑक्सीटाकेन है, ऑक्सीटाकेन के अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ऑक्सीटाकेन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीटाकेन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीटाकेन आपका लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर बेसिकली एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। ऑक्सीटाकेन आपका एनेस्थेटिक एजेंट है, तो जो पेन हो रही है उसको रिलीफ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये अभी तक का आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा एंटासिड है, जो कि आपका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, हार्टबर्न और स्टमक अल्सर में इसका यूज़ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका जेलुसिल। जेलुसिल आपका ओटीसी ब्रांड है, ठीक है। ओवर द काउंटर मीन्स आप शॉप में जाकर के इसको परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, ठीक है। और फार्मासिस्ट भी आपको डिस्पेंस कर सकता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मतलब प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, ठीक है। तो इसका यूज होता है एज एन एंटासिड, ठीक है। तो एक्सेस एसिड को क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके इसमें इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन है आपकी क्या क्या इसमें डली होती हैं, ठीक है। तो पहला आ गया आपका एक्टिवेटेड डाइमेथिकोन। डाइमेथिकोन आपका एंटी फ्लैचुलेंट एजेंट है, ठीक है, एंटी फ्लैचुलेंट एजेंट है, ठीक है। एंटी फ्लैचुलेंट मीन्स मतलब जो मतलब जिनको एक्सेस गैस का इशू रहता है, तो वो डाइमेथिकोन से मतलब जो गैस है वो मतलब ठीक होता है, ठीक है, कम हो जाता है, ठीक है। और दो आपके मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। और सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन आपका यूज होता है एज अ स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका गैस्ट्रोमैक्स। गैस्ट्रोमैक्स भी आपका क्या है, एंटासिड है, एंटासिड है, ठीक है। गैस्ट्रोमैक्स आपका एंटासिड यूज़ होता है। इसमें आपके देखो क्या क्या है यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं। सिमेथिकोन आपका एंटी फ्लैचुलेंट एजेंट यूज़ होता है, यहाँ पर डाइमेथिकोन था, यहाँ सिमेथिकोन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यूज्ड एज एन एंटी फ्लैचुलेंट एजेंट, मतलब जो जिसको एक्सेस गैस का इशू रहता है तो वो मतलब इनको पी सकता है, ठीक है, जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स डले हैं। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके एसिड न्यूट्रलाइजिंग। नेक्स्ट आ गया आपका डाइजीन, ठीक है। डाइजीन आपका एंटासिड है, ठीक है। आप डाइजीन और जो हमने अभी प्रीवियसली कवर किए हैं, जेलुसिल हो गया, गैस्ट्रोमैक्स हो गया, ठीक है, ये आपके सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। सिरप के अलावा आपको ये टेबलेट फॉर्म में भी मिल जाते हैं, च्यूएबल टेबलेट फॉर्म में भी मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और विदाउट मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको परचेज कर सकते हो। ये ओटीसी ब्रांड्स है, ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, जो कि पेशेंट फार्मासिस्ट के पास जाकर के खरीद सकता है, ले सकता है, ठीक है। इसमें आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये दोनों आपके क्या है, एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। सिमेथिकोन एंटी फ्लैचुलेंट एजेंट और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एज अ व्हीकल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आके आपका इम्पॉर्टेंट ब्रांड पेंटोप एलएस। एलएस एलएस यहाँ पर समझ जाओ, जब दो नाम आगे, या तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि मतलब उसकी उस ड्रग की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो दो कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर एल एस स्टैंड फॉर लीवोसल्पुराइड, मीन्स दो मेडिसिन यहाँ पर डली हुई हैं, ठीक है। तो पेंटोप्राजोल 40 mg और लीवोसल्पुराइड
आपका 75 mg, ठीक है। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है? इट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, एसिड रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गई आपकी ब्रांड नेम रैपकाइंड। रैपकाइंड में आपका होता है रेबिप्राजोल 20 mg, ठीक है। ये भी आपका एसिड रिफ्लक्स, ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ जेड ई स्टैंड फॉर जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। तो गैस्ट्राइटिस का जो भी इशू रहता है वो आपका मतलब ये वाली मेडिसिन खा करके रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका मार्टीफर एमआर। मार्टीफर एमआर में आपका क्या होता है? नाइट्रोफ्यूरेंटाइन 100 mg। तो ये आपका कहाँ पर यूज होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, यूटीआई, ठीक है। तो यूटीआई की ट्रीटमेंट में नाइट्रोफ्यूरेंटाइन दिया जाता है, मार्टीफर एमआर नाम से होता है। इसके अलावा यूरीफास्ट एसआर, ठीक है, ये भी आपका नाइट्रोफ्यूरेंटाइन 100 mg, ठीक है, सेकंड ब्रांड नेम है सेमी मेडिसिन का, ठीक है। तो ये भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट आ गया आपका ब्रांड नेम यूरीमैक्स डी। यूरीमैक्स डी, डी यहाँ पर स्टैंड करेगा ड्यूटास्टेराइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेडिसिन आपकी कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। इसमें क्या है? टेम्सुलोसिन 0.4 mg प्लस ड्यूटास्टेराइड 0.5 mg, जिसका सीवियर कंडीशन है हाइपरप्लेजिया की, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। हाइपरप्लेसिया मतलब लार्ज मास, ठीक है। तो बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मतलब जो प्रोस्टेट है वो एनलार्ज हो गया, बहुत सीवियरली एनलार्ज है, ठीक है, और जो अभी सर्जरी नहीं करवाना चाहता है, तो ठीक है, यूरीमैक्स डी उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर्स, ताकि कुछ टाइम तक उसको थोड़ा रिलीफ मिलता रहे, यूरिन उसका पास होता रहे, ठीक है। प्रोस्टेट में एक कॉमन सी बात आपने याद रखना है, जिसको प्रोस्टेट का इश्यू हो गया उसको यूरिन रिटेंशन हो जाता है, ठीक है। यूरिन रिटेंशन हो जाता है या यूरिन रुक रुक करके आता है, ठीक है, या तो बिल्कुल ही रुक जाएगा या रुक रुक करके आएगा, ठीक है। तो उन कंडीशंस पर ये मेडिसिन तो चलती चलती हैं, टैम्सुलोसिन, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करने में हेल्प करती है, थोड़ा सा प्रोस्टेट को मतलब प्रोस्टेट के पास जो आपका जो ट्रैक्ट है, यूरिन का जो ट्रैक्ट है उसको थोड़ा सा लूज करने में मतलब मदद करता है, ताकि यूरिन इजीली पास हो, ठीक है। तो टेम्सुलोसिन भी आपका हाइपरप्लेजिया में यूज होता है, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है, या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में की मतलब जो एनलार्ज हो जाता है उस कंडीशन में ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि यूरिन इंटरटेंशन ना हो, प्रोस्टेट थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो, यूरिन इजीली पास होता रहे। अब यूरिन जब रिटेंशन होगा तो ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, यूटीआई वाली, ये कॉमन रहेगी, ठीक है। यूटीआई होने का चांसेस है, क्योंकि यूरिन अगर यूरिन में आपके क्या रहेंगे, आपके कंटिन्यूस अगर यूरिन एक जगह रहेगा तो चांसेस रहती है वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशन विद दीज मेडिसिन, ठीक है, तो ये भी प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, ठीक है, ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट important brand names of medicines. थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हिट द लाइक बटन। थैंक यू।